हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, कनाडा, जस्टिन ट्रूडो, खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बीते कुछ दिनों से देश भर में सुनाई दे रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के निज्जर को लेकर दिए गए बयान के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि दोनों देशों के रिश्ते पर जमी यह बर्फ आज की नहीं है। यह मामला उस समय का है जब जस्टिन ट्रूडो के पिता कनाडा के प्रधानमंत्री थे। कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे एलियट ट्रूडो जनवरी 1971 में भारत आए थे। वह भारत के 5 दिन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भारत में ऊंट की सवारी से लेकर गंगा घाट तक का दौरा किया था। इतना ही नहीं, वह ताजमहल का दीदार करना भी नहीं भूले थे। लेकिन भारत और कनाडा के संबंधों के बीच कड़वाहट की वजह खालिस्तानी मुद्दा नहीं बल्कि एक परमाणु परीक्षण था। यह वह समय था जब भारत सरकार ने कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर यानी कैंडू रिएक्टर मंगाया था। ये रिएक्टर शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए मंगाया गया था। बाद में यही मशीन दोनों देशों के बीच कड़वाहट की वजह बनी। दोस्तों, कैंडू रिएक्टर के जरिए यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत लाभकारी था, लेकिन भारत में इसके लिए उत्पादन इकाइयां नहीं थी। ऐसे में यूरेनियम के अलावा प्लूटोनियम को हरी झंडी दे दी गई। इस तरह अमेरिका और कनाडा सस्ती परमाणु ऊर्जा के लिए भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में भागीदार बने। इसके अलावा कनाडा भारत रिएक्टर यूएस या साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर में भी साझेदारी हुई। साइरस रिएक्टर को जुलाई 1960 में शुरू किया गया था। इसे कनाडा के सहयोग से होमी जहांगीर भाभा की अगुवाई में तैयार किया गया था। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ने कहा कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है और अगर भारत किसी तरह का परमाणु परीक्षण करता है तो कनाडा उसके परमाणु सहयोग कार्यक्रम को सस्पेंड कर देगा। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च पेपर के मुताबिक पियरे के भारत दौरे के 3 साल बाद 1974 में भारत ने प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इस पर भारत ने कहा था कि यह शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण था और उसने कनाडा के साथ समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन पियरे की अगुवाई में कनाडा ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को दिया समर्थन वापस ले लिया और भारत में अन्य रिएक्टर पर काम कर रहे अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया। दोस्तों, अमेरिका के विदेश विभाग की फरवरी 1972 की रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा और अमेरिका समझौते की शर्तें स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटों के लिए रिएक्टरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली थी। लेकिन इस घटना के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते पर जमी बर्फ को पिघलने में सालों लग गए। दोस्तों, 2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कनाडा दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन यह सिर्फ पोखरण परमाणु परीक्षण नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों में तल्खी आई। दोस्तों, खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कदम उठाने से इनकार करने के फैसले को दोनों देशों के रिश्ते को सबसे अधिक झटका लगा था। दोस्तों, कनाडा में सिखों की आबादी उसकी कुल आबादी का लगभग 2% है और इनका राजनीति में बहुत प्रभाव है। 1980 के दशक उग्रवाद के खिलाफ भारत सरकार की कार्यवाही के बाद पंजाब के खालिस्तानी आतंकियों ने पंजाब में शरण लेनी शुरू कर दी। इनमें से एक आतंकी तलविंदर सिंह परमार था। वह 1981 में पंजाब के 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद कनाडा फरार हो गया। परमार खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य था, जिसने विदेशों में इंडियन मिशन पर हमले की बात कही थी। भारत सरकार ने कनाडा से गुहार लगाई कि परमार को भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन पियरे ट्रूडो की अगुवाई में सरकार ने इस आग्रह को ठुकरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसियों ने
1 जून 1985 को कनाडा प्रशासन को एक आपातकाल संदेश भेजा था, जिसमें खालिस्तानी आतंकियों द्वारा एक विमान पर संभावित हमले को लेकर सुरक्षा कदम उठाने की मांग की गई थी। लेकिन भारत सरकार की बातों पर गौर नहीं किया गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। 23 जून 1985 को एयर इंडिया के कनिष्क विमान में 2 सूटकेस में बम ब्लास्ट हुआ। यह विमान टोरंटो से लंदन जा रहा था। इस हमले में 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें अधिकतर कनाडा के नागरिक थे। परमार को इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया गया, लेकिन कहा गया कि टुड्रो एक तरह से परमार के रक्षा कवच बन गए थे। हालांकि बाद में 1992 में पंजाब में पुलिस ने परमार को मार गिराया था। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।